में पायल मागो मैम डायरेक्टर एसओएल, डॉक्टर विकास गुप्ता रजिस्ट्रार और पत्रकार बंधुवर व एसओएल के सभी हमारे परिवार के सहयोगी साथी, आज एक ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में आज जो नई घोषणा होने जा रही है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि बहुत से वर्षों के बाद एक ऐसा मौका आया है जो हम सभी से शेयर करना चाहेंगे। और मैं आभारी हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने सदा से हमारे साथ बहुत अच्छे से सहयोग किया है और हमारी हर बात दूर दूर तक पहुँचाई है। उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर योगेश सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, के सर ये जो नए कोर्सेज हैं इनके बारे में। नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि एक तो एसओएल जो है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये 60 साल इसको हो गए, तो ये 60वें साल में चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि 28 साल से इसने कोई नया कोर्स लॉन्च नहीं किया, ये नहीं लेकिन बहुत अच्छे से 60 साल से सेवा की है पूरे देश की, दिल्ली की, और इनके यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले भी हैं। अपने अपने तरीके से सबने जीवन के क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। तो पहले तो प्रोफेसर पायल मागो जी का धन्यवाद करूँगा कि वो उनकी लीडरशिप में कुछ नया और अच्छा प्लान हो रहा है। और दूसरा जो टीम है एसओएल की, जो दिन रात मेहनत करके इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी है, संभालती भी है और उनके जीवन में एक वैल्यू एडिशन का काम करती है। लास्ट ईयर से हमने सोचा है कि वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो हमको नए कोर्सेज कुछ प्लान करने चाहिए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्टिव भी बने और उनका भला हो, उनको अच्छा लगे। तो हर कोर्स की अपनी एक तरीका है शुरू करने का, उनकी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लिए। जैसे किसी कोर्स के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की अप्रूवल चाहिए, साथ में चाहिए अप्रूवल जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, किसी में सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की चाहिए। तो आज बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हमने 6 नए कोर्सेज एसओएल में लॉन्च कर रहे हैं। उसमें पहला कोर्स है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए। ये एमबीए हम पहली बार चलाने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है एमबीए कोर्सेज को चलाने में। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव तो रहने ही वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसमें एक फिक्स सीट्स हमको मिली हैं इसमें एआईसीटी से। और दूसरा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो उस स्पेशलाइजेशन के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ में हम बीबीए शुरू करेंगे। तीसरा कोर्स बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस। चौथा कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स। उसके बाद पांचवा है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। और छठा कोर्स है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये 6 कोर्सेज इस बार से हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शुरू करेंगे। इसमें एडमिशन जो है उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। मैं जो है वो तो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन देंगी। बिफोर वी गो अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज लॉन्च द कोर्सेज ऑनलाइन। ओके। फर्स्ट
तो ये 6 कोर्सेज रहने वाले हैं। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम पायल मागो जी से कि प्लीज़ प्रेजेंटेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच अनूप जी। आज हमारे साथ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डॉक्टर विकास गुप्ता, and all the faculty members of Campus of Open Learning, School of Open Learning, mentors of new courses, as well as our administrative staff who is present over there, and most importantly, all the journalists and पत्रकार जो हमारे साथ यहाँ पर आज हमारे अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की ओर से मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। आज जैसा सर ने बोला, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम करीब 60 साल के हो गए, और इन 60 सालों में 5.5 लाख स्टूडेंट लगभग हर साल हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के साथ हम बहुत समय से चले आ रहे थे। लेकिन अभी जब वीसी सर आए, इन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, तो पहला ही उनका मुझे जो गाइडेंस थी वो ये थी कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में ज़रूर लॉन्च करने चाहिए। तो सर के गाइडेंस के बाद में हमने जो 6 कोर्सेज इस बार लॉन्च कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BBA जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ आता है, MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है, BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, ये तीनों मैनेजमेंट के कोर्स हैं और जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको रेगुलर मोड में दाखिला नहीं मिल पाता, वो भी ढूंढते रहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहाँ से करें। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत एक फ्लैगशिप कोर्स है। एंड देन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज एंड वी नीड टू हैव ट्रेंड पीपल इन टू दैट। सो ये 6 के 6 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं इस बार, आफ्टर ड्यू अप्रूवल from Distance Education Bureau also, and after due approval from AICT also for MBA courses. And इनका जो requirement है, that is admission requirement है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के केवल 2 कॉलेजेस में चलता है, और शायद सिर्फ 5 या 10% स्टूडेंट्स एडमिट हो पाते हैं जितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं। सो देयर इज़ अ न्यू एवेन्यू फॉर दो स्टूडेंट्स, एंड द कैंडिडेट्स मस्ट हैव 65% मार्क्स इन क्लास 12th with 60% marks in mathematics as a subject. There is no seat limit for that, but there is a cap on the marks. And then OBC और SC/ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो परसेंटेज में जो डिस्काउंट रहता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, और इसमें कैंडिडेट्स मस्ट हैव 60% मार्क्स इन क्लास 12th and 60% marks in mathematics as a subject. Both subjects are maths driven, so it is important that the students must have maths. Then is BA Honours Economics. This is also a flagship course of University of Delhi, and the candidates must have 60% marks in class 12th with mathematics as a subject.
that is for general category students, and for OBC, SC/ST, and PWD, again there is a percentage as decided by the university. Then Master of Business Administration, MBA, it's again a new launch course. For this course, we have approval of AICT also and Distance Education Bureau also. And for this program, since the seats are fixed, so there are various categories under which the admission can be taken. The first is the general category, where the students, the marks of the students is considered as 80%, and if somebody has some work experience, then 20% marks are allotted for that. But students who do not have a work experience, they can also apply, but only 80% of their marks will be considered. And then category 2, for those students who wish to go into the healthcare sector, there also in hospital administration or as a doctor, the students or the candidate must have a 2 years experience. And for category 3, Group A officers of Government of India and public undertaking organizations having graduation in any discipline, so they can also come for MBA programs. And from Government of India, there are so many government employees who wish to do management in public services, in policy making. So all these subjects are there in the second year. So this MBA will be very useful for them also. Then category 4, those have more than 2 years of experience in corporate houses, hospitality, transportation, industry, service, or self-employed professionals who are self-employed also. The category 4 is open to them. Then we have Bachelor of Library and Information Science, that is graduation from any recognized university. This is a PG course of 1 year only. And if a graduate from any recognized university comes, then this course, this also has unlimited seats. And then Masters of Library and Information Science, this course is also has unlimited seats, but the students must have 50% or above marks in general category in BLIS. In Bachelor of Library Science, if you have 50% or more marks, then the candidate is eligible to take up Masters in Library and Information Science. And yes, of course, we have a very good list of existing programs also. Bachelor of Arts Honors English, Bachelor of Arts Honors Political Science, and BCom Honors, BCom Pass Course, and Bachelor of Arts BA program. Now it is into multidisciplinary, and we are in multidisciplinary BA honors, we are offering more than 10 disciplines. And postgraduate programs also we are running already, that is Master of Arts in Hindi, History, Political Science, Sanskrit, and Master of Commerce, MCom. And it is very evident that we have a large number of students, and till now, if we claim that almost 80% of CAs and there are certain other professionals, they are from SOL. And it is not only chartered accountants, but professionals in all fields. We have students who are very good in sports field. They are representing India. We have students who are good academicians. They are teaching everywhere in all over India. There are students who are entrepreneurs doing their own business. We have alumni in the corporate world. We have several alumni as associate, assistant, and professors in University of Delhi also. And in every field, whatever field you can think of, our students are there. So for last 60 years, we have worked a lot on the students, on their capabilities, giving affordable education and quality education to them. And this year, again, with all 10 old courses or the contemporary courses which are running now, we are launching 6 new courses. And
We are very thankful to all the journalists who have come here to cover these courses, because every day we are getting lots of newses, lots of calls from several students that when are you launching the courses, new courses, because we were already working for last 8 months on getting the approvals, on making the SLMs, on making different learning materials, videos, etc. Our faculty, our mentors, our whole of the administrative staff is working day and night, and I assure you that these courses will come up with lots of quality, and we will think of that all the students who join us must also be placed at a reputed institution or can be an entrepreneur also. I'm thankful to the chairperson and treasurer of my college. I am principal of a college also, because without their support, I will not be able to come here and give lots of time to SOL also. So I am thankful to everyone who have joined today. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक पायल जी को भी और साथ में सारे SOL परिवार और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के परिवार को। बंधुवर, कुछ प्रश्न अगर शंकाएं हो तो जी बोले। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ऑफलाइन भी कुछ क्लासेज होंगे क्या इसमें? थैंक यू। पहला आपका जो क्वेश्चन था कि हमारे पास फैकल्टी है, विदाउट फैकल्टी डीईबी की अप्रूवल ही नहीं थी, तो हमने फैकल्टी सबसे पहले अपॉइंट की न्यू कोर्सेज के लिए, और वैसे भी हमारे पास फाइनेंस, कॉमर्स, ऑपरेशनल बिहेवियर की ऑलरेडी अच्छी फैकल्टी थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ऑफलाइन क्लासेस आर ऑल्सो मैंडेटरी इन दिस प्रोग्राम, और वो स्पेसिफिक क्लासेस हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड हमारे को मैंडेट देता है। ऑफलाइन क्लासेस विल बी देयर। वी हैव 50 सेंटर्स इन द यूनिवर्सिटी, 50 कॉलेजेस आर आवर सेंटर्स, तो सैटरडे और संडे वहाँ पर क्लासेस होती हैं। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन आई मिस्ड आउट। Seats are unlimited in most of the courses. Only MBA has a limited seat because those seats are given by AICTE. Other courses, they are on the basic eligibility, what we have decided for different courses. MBA में head office में 10,000 seats हैं और centers में 10,000 और हैं. Total 20,000. जी, और हाँ विमल जी। नहीं, हमारा चैनल अभी नहीं है, लेकिन हम इन कोर्सेज के साथ ही अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, और YouTube के ऊपर जितना भी हमारा सारे कोर्सेज, और स्पेशली अभी कोरोना पीरियड के अंदर हमारी वेबसाइट और उसके ऊपर सारे वीडियोस, ऑडियोज़ वो सब हैं, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम काफ़ी आगे जा चुके हैं, और उसी से सब स्टूडेंट्स को सारा मटेरियल और क्लासेस, अदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी। अभी इसी वीक से हम शुरू कर देंगे एडमिशन का फॉर्म। मैं मुनमुन श्रीवास्तव। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो SOL में परंपरागत कोर्स 5 चल रहे थे, उन्हीं के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं ये प्रोफेशनल हैं और आपने उसके लिए रात भर मेहनत की है, मैंने खुद देखा है, तो क्या इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा? जी जी, हमारे पास अभी ही काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकेडमिक रिसर्च बिल्डिंग है उसमें दिया है, और एक जो ईस्ट कैंपस में ताहिरपुर में करीब 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग हमारी इसी सेशन में मार्च 23 में वो बनकर आ जाएगी, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर SOL का अभी एग्जिस्टिंग था वो भी अंडर रेनोवेशन है, वो भी मार्च तक पूरा रेनोवेट होके उसमें न्यू क्लासेस एट्सेट्रा आ जाएंगी। एंड ऑल्सो वी आर इन्वॉल्विंग मोर कॉलेजेस टू बी विद अस
as our centers. So वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यूज़ करेंगे, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यूज़ करेंगे। या मैम, क्योंकि कोविड पीरियड से पहले जो SOL की क्लासेज हैं संडेज में वो कॉलेजेस में भी चलती थी और ऑलमोस्ट 50 कॉलेजेस में चलती थी। अभी फ़िलहाल आपके अपने SOL सेंटर्स पे केवल 2 या 4 कमरों में ही क्लासेस हो रही हैं और स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। ये शिकायत है स्टूडेंट्स की। नहीं, अभी जो क्लासेस हैं हमारे सारे सब MOUs एक्सपायर हो गए थे, MOUs दोबारा से हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी शायद 1 नवंबर से हमारी जो क्लासेस डिफरेंट सेंटर्स में चलती हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। जी, कोई और? जी मैम, you'd mentioned, आप प्रिंट से, हाँ, I hope I'm audible. Ma'am, you'd mentioned that the focus is to make students job ready. So will there be a skilling component in this? And second, what kind of industry collaboration are you looking at to ensure that these students get placed? Definitely, there is skill component. We are following NEP. So NEP and UGCF curriculum, there is skill into that, and we will follow all the skill courses also, as well as internship programs we are also focusing on. And industries are all kind of industries who take management students, economics students, data science students. So all these students will be trained into those skills, and we will try to get them the proper jobs also, and train them to face the industry and face the jobs. Campus placements, yes sir. Sir, we are going to appoint one placement officer also. और अभी भी हमारी campus placements होती हैं. We do special placements for blind students and handicapped students also. And otherwise, क्योंकि हमारे पास handicapped और blind students का एक बहुत बड़ा lot आता है. Otherwise also we do lots of placements for other students also. मैम, राहुल, दैनिक जागरण से। मैम, जैसे NEP के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन शुरू हो रहा है, तो इसमें भी ये सब 4 साल के होंगे सारे? हम वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं और वही UGCFE पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके। वैसे अभी तो जो हमारे को दिल्ली डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड ने टाइम दिया है दैट इज़ टिल अक्टूबर, पर वो बढ़ता है तो 15 नवंबर तक वी आर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो फिर 10-15 दिन हमें और मिलते हैं। अभी 31 अक्टूबर तक। जी, बस इसी वीक, हाँ, ओवरऑल सभी का प्रोसेस इसी वीकेंड से शुरू हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। बहुत छोटी निटिग्रिटीज हैं उसमें और हो सकता है कि वो 2-3 दिन में ही स्टार्ट हो जाए पूरा प्रोसेस। अनलिमिटेड मतलब उसका बेसिक एक एलिजिबिलिटी है, 60% से ऊपर, 65% से ऊपर, वॉट एवर एलिजिबिलिटी इज देयर। उसमें कितने भी स्टूडेंट्स आना चाहेंगे तो वो आ सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर दैट, डायरेक्ट एडमिशन है। ओनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी फॉर MBA स्टूडेंट्स, उनके लिए हम 1st, 2nd, 3rd लिस्ट निकालेंगे। यस, डेफिनेटली एक बार हमारे पास अभी एक्सपेक्टेड जो है वो स्टूडेंट्स भी हमें लग रहा है कि पर कोर्स 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली रहेंगे ही। तो उसके बाद भी एंड मे बी मैनी मोर देन, अभी मैं बड़ी हम्बल एक फिगर बोल रही हूँ, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर। एंड डेफिनेटली आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द स्टैटिस्टिकल डेटा नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली विल इम्प्रूव अपॉन दैट। वो मेरिट बेस्ड है, वो उसका क्राइटेरिया है। उसी पोर्टल को,
हाँ हाँ, पोर्टल को, जो समर्थ का पोर्टल है उसी को यूज़ करके यहाँ पे एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे। इज दैट ऑल? एक सवाल और जरा इससे हटकर, आपकी बूटा की स्ट्राइक थी, पहले भी बड़े स्ट्राइक कोचेस है, तो ये समस्या कब रिजॉल्व होगा? ये बार-बार किस समस्या की बात कर रहे हैं? जिसके लिए स्ट्राइक होती थी आज, पहले भी बहुत हो चुकी है। थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। नहीं, एडहॉक टीचर्स की बात कर रहे हैं या और कोई? नहीं, वो तो क्या होता है, डिमांड तो एक के बाद 10 आती हैं उसमें लिखी हुई, कोई एक तो है नहीं। एडहॉक का तो देखिए रेगुलर इंटरव्यूज चल रहे हैं अब। विमल जी ने भी मुस्कुरा के ही पूछा इसीलिए। नहीं, ऐसा है कि अभी सभी कॉलेजेस में लगभग आप मानिए 14-15 कॉलेजेस में इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ लोगों का सिलेक्शन हो भी पा रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता नहीं कि किसी को स्ट्राइक करने की कोई आवश्यकता है इसमें। नहीं, EWS के जो स्टूडेंट्स का आया था उसके हिसाब से उनके लिए फैकल्टी, ये बात है ना। तो हमने कॉलेजेस को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना प्रपोजल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भेजिए, और उसके बाद में उसका अप्रूवल आएगा तो उसके बाद सेकंड फेज में उसको कर लेंगे। आज की डेट में तो हमारे पास कोई अप्रूव्ड पोस्ट नहीं है उसके लिए। हाँ, मतलब वो सबमिट करेंगे, उसके बाद समय लगेगा, तो फिर वो पोस्ट क्रिएट होंगी तो एडवर्टाइज करेंगे उनको। पर ये तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि आज खत्म हो जाएगा, आज हम कर रहे हैं कल फिर होगा फिर होगा। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंटरव्यूज जो हैं एक रेगुलर फिनोमिना रहे। ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल 4 साल इंटरव्यूज ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर महीने कुछ ना कुछ इंटरव्यूज होते ही रहेंगे, जिससे कि रिक्रूटमेंट लगातार चलेगा, तो कोई बहुत बड़ी पेंडेंसी नहीं खड़ी होगी सिस्टम के अंदर। और जब पढ़ना चाहे तब पढ़ें, एज का क्या है ना। हाँ, अभी हमने कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम भी लॉन्च की थी आपसे पिछली बार जब बात हुई, कि जब कोई कोर्स पढ़ना चाहता है, ये तो पूरा प्रोग्राम है कि MBA करना है, अगर आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे एज का कोई ज़्यादा मतलब लाइफ में होता नहीं है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा तो अच्छा है, अच्छी बात है। चलिए, वैसे भी क्योंकि SOL के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 6 कोर्सेज नए लॉन्च किए हैं, तो आज हम अपने आप को यहीं तक सीमित रखेंगे तो बहुत ही उनके लिए भी वो उस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज उसमें शामिल हुए। एज फार एज प्रेस रिलीज इज कंसर्न, यू विल गेट द प्रेस रिलीज बाय 5:30 लेटेस्ट, along with the photographs, along with other information. Thank you very much. तो आपका बहुत बहुत आभार। Thank you. लैपटॉप